दुआ करो। देखो हमने शुरू किया है फिजिक्स। फिजिक्स में तो चैप्टर है तुम्हारा लाइट, और ये लाइट तुम्हारा दो पार्ट में बांटा गया है ना। और ये यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का वो हो और सब्जेक्टिव हो, दोनों क्वेश्चन आता है यहाँ से। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है देखना, और सबसे ज्यादा आसान है इसमें कुछ ज्यादा फॉर्मूला 2 या 3 फॉर्मूला है, और सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, और सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है। समझ जाओ फिजिक्स में सबसे इजी चैप्टर तुम्हारा कौन सा है? लाइट। बढ़िया से पढ़ना है चैप्टर, बहुत ज्यादा आसान है। तो लाइट तुम्हारा क्या होता है फिजिक्स में? लाइट प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक तरह क्या होता है? ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है तुम्हारा, ठीक है ना। अब आता है कि लाइट यानी प्रकाश का नेचर प्राकृतिक ऐसा होता है, तो बोलना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के प्राकृतिक होता है। अब वो तो पूछो ये होता क्या है? देखो साउंड को ट्रैवल के लिए मीडियम चाहिए। बिना मीडियम का साउंड कभी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? और मान लो इस जगह का हम सारे के सारे पार्टिकल को बाहर कर देंगे, तो मैं कितना भी चिल्लाऊंगा मेरा आवाज तुम्हारे कान तक पहुंचेगा। लेकिन उसी तरह लेकिन लाइट को जानने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता। याद रखना, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी मीडियम, ना ठोस ना लिक्विड ना गैस, किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन साउंड को जानने के लिए क्या होता है? मीडियम की जरूरत पड़ता है। देखो लाइट तुम्हें 10th में दो पार्ट में बांटा गया है। एक है प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये दोनों जगह से क्वेश्चन क्या होता है? आता है। दो पार्ट है यहाँ चैप्टर तुम्हारा, कोई बुक में अलग अलग, देखो ये अलग है और ये अलग है। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है ये समझो पहले। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? लाइट आया और टकरा कर वापस चला गया, उसको बोलते हम लोग परावर्तन। नंबर क्या है तुम्हारे बोर्ड है? ग्लास है, शीशा है। और जब लाइट मारते हो तो लाइट क्या होता है? टकरा कर वापस आता नहीं आता है? प्रकाश परिवर्तन। अब टकरा कर वापस क्यों आता है? जो होता है ना शीशा, उसके पीछे पेंट किया रहता है। पूछे वो पेंट किसका होता है? तो बोला सिल्वर मेटल का होता है। कहते पेंट तुम्हारा जो शीशे में पेंट होता है वो किसका होता है तुम्हारा? सिल्वर मेटल, मतलब चांदी धातु होता है सिल्वर, उसका परत चढ़ाया जाता है। कोई भी मान लो ये दर्पण हो गया, यहाँ पे अब पीछे जो पेंट किया रहता है ब्लैक का पेंट होता है, देखना वो किसका होता है? सिल्वर मेटल का होता है। आएगा दुनिया में सबसे बढ़िया परावर्तन किससे होता है? तो बोलना सिल्वर मेटल। वो बस थोड़ा बहुत उसका मिक्सअप का होता है, लेयर लगाया जाता है, ताकि जब कोई तो अपना चेहरा देख रहे उसमें तो लाइट पर क्या वापस आ जाएगा, तो तुम्हारा चेहरा क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख जाएगा। अगर जहाँ पे तो ये प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा तो दुनिया में कोई सी दिखाई नहीं देगा। अभी तुम मुझे दिखाई क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ रहा है, और वहां से लाइट हमारे आंख में क्या हो रहा है? आ रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है। वही रात में खड़ा रहोगे तो कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन हो, दिखाई देगा नहीं। क्यों? जब तक तुम्हारे ऊपर लाइट नहीं पड़ेगा और लाइट पड़ के हमारे आंख तक नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। तो दुनिया में किसी भी चीज को देखने के लिए क्या होना चाहिए? प्रकाश का परावर्तन। और मान लो तुम्हें देखना है और अपने आंख में लाइट मारूंगा तो दिखाई देगा? जिसको देखना है उस पर लाइट पड़ना चाहिए। जब लाइट पड़ेगा टकरा के वापस हमारी आंख में आएगा, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हम लोग दर्पण में, यानी मिरर में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हम लोग? मिरर में। क्यों? कि मिरर से लाइट क्या होता है? टकरा कर वापस आ जाता है। इसीलिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हम लोग मिरर में। मिरर दो टाइप के होता है, एक होता है स्फेरिकल मिरर और एक होता है प्लेन मिरर। हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण और समतल दर्पण बोलते हैं। और गोलीय दर्पण का दो टाइप होता है, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स। सबके बारे में पढ़ेंगे, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया। देखो पूरे इसके बारे में हम लोग क्या करना है? पढ़ना है।
ठीक है। अब आ गया प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब होता है लाइट क्या होगा, आर पार हो जाएगा, मतलब लाइट टकरा कर वापस नहीं आएगा, मतलब लाइट क्या होगा, आर पार हो जाएगा। वो तुम्हारा होता है तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन लाइट। जैसे मान लो कोई, देखो देखो बात में चलो, ये गिलास हो गया, क्या हो गया, शीशे का गिलास हो गया, और उस गिलास में ये क्या तुम्हारा पानी डल रखा है तुम्हारा। जब कोई भी चीज लाइट मारो तो लाइट क्या होगा, यहाँ से आर पार हो जाएगा बस। लेकिन इसके तो होता है ना ये रास्ता, उसमें थोड़ा अपने रास्ते का मुड़ जाएगा, बताऊंगा कैसे मुड़ेगा। बस याद करना, जहां पर लाइट क्या होता है, आर पार, लाइट गया आर पार, टकराएगा नहीं। इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चला जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, शीशे की गिलास। तो गिलास से लाइट मारो, लाइट क्या हो गया, आर पार हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन वही जाकर कि शीशे से लाइट मारोगे, कोई शीशे में जो चेहरा देखने वाला होता है उसमें लाइट मारोगे तो लाइट टकरा के वापस आएगा, तो वो आर पार नहीं, वो लाइट टकरा के वापस आ जाएगा। उसको बोलते प्रकाश का परावर्तन। जब लाइट टकरा कर वापस आता है तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब लाइट क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो गया, पार हो गया, तो उसको बोलते प्रकाश का अपवर्तन। अब होता कहाँ है, तो ये होता है लेंस में। क्या बतवा होता है, लेंस में। लेंस क्या होता है, चश्मे में होता है। जब लेंस लगाओ, चश्मा लगाओगे तो जब तक लाइट आर पर नहीं होगा तो दिखाई देगा किसी को, नहीं दिखाई देगा ना। इस प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो 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 देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये देखो, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फेल ऑन द सरफेस। मान लो देखो इधर एक कोई सरफेस हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तुमको क्या हो गया, सरफेस हो गया, ये कोई सरफेस हो गया। जैसे ही लाइट यहाँ पे क्या हो गया, आया, लाइट पड़ा, और लाइट पड़ने के बाद क्या हुआ, या तो लाइट टकरा कर क्या हो गया, वापस चला गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, जब लाइट किसी, देखो ये लाइट हो गया, जब किसी भी क्या होगा सतह पे यानी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, आकर पड़ेगा, टकराएगा, और टकरा कर लाइट क्या हो गया, वापस चला गया, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर देखो देखो देखो, जब लाइट यहाँ पे पड़ेगा तो टकरा कर क्या हो गया, वापस चला गया। तो जो प्रोसेस में गया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन। ये देखो, इसी वजह से मान लो एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये दिखाई क्यों दे रहा है, लाइट आया यहाँ पे, टकरा के तुम्हारे आंख तक क्या हो गया, पहुंच गया, तो दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश के परिवर्तन की वजह से ही हम किसी भी वस्तु को हम क्या कर देख पाते, वहां देख नहीं पाएंगे हम, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए पे ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पढ़े हो प्रकाश के परिवर्तन का नियम, ऐसा ही हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। किसमें, लेंस वाला में पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़े हो मिरर में। अब ऐसा ही हम पढ़ेंगे लेंस में पढ़ेंगे। तो पहले समझ लो फिर वो समझ लो, ठीक है ना। अब देखो प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या होता है। सबसे पहले ये डायग्राम समझो। पहले ये जो दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा क्या है, समतल दर्पण है यानी प्लेन मिरर है। अब देखो ये घर पे जाकर भी ना, ये क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। जो लाइट आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। ये दर्पण है, क्या है, दर्पण है, मिरर है। ये कौन मिरर है, प्लेन मिरर है। तो कौन मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है यानी दर्पण है। तो जो लाइट आता है उस लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे आपतित किरण। अब लाइट आएगा, वही पड़े हो, यहाँ से लाइट आर पार होगा नहीं, क्यों कि पेंट किया गया है। ये लाइट यहाँ टकरा क्या हो गया,
वापस चला जाएगा। जो लाइट टकरा कर वापस जाएगा उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो आने वाले लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया। अब उसके बीच में क्या करते हैं हम लोग? एक नॉर्मल डालते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब नॉर्मल। ये हो गया। अब देख रहे हैं आप ध्यान से, बोलना पहले नियम क्या बोल देखो यार, फर्स्ट लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन का, बोलना देखो पहले हिंदी में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण, तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पे होते हैं। क्या बोला हूं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही। देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल एट द सेम प्लेन या सेम पॉइंट, तीनों क्या एक ही पॉइंट पे है। ये होता है पहला नियम। आएगा प्रकाश के प्रवर्तन पहला नियम क्या होता है, तो क्या बोलोगे? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर। देखो वो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे मतलब ये वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे तो ये वाला रे, एंड द नॉर्मल ये वाला। क्या तुम्हारा? ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सारे के सारे क्या एक ही प्लेन में स्थिर है। पहला नियम हो गया। देखो दूसरा नियम, अब देखो हिंदी में देखो पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन का परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण ये वाला हो गया, परावर्तित किरण जो टकरा के वापस गया है, और अभिलंब, तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पे स्थिर होते हैं। कहीं भूलो कभी? समझ आ गया ना? डायग्राम या जो पूरे कहानी बना के लेके आ जाओगे तो। अब देखो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये होता है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट एंगल। ये में कौन हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी बोलते हैं हम लोग इसको आपतन कोण और इसको परावर्तन। ये दोनों कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अगर इधर से लाइट आ रहा है 60 डिग्री से, तो टकराने के बाद भी लाइट क्या होगा? 60 डिग्री से वापस आएगा। क्या था? जितने एंगल से लाइट आएगा उतने ही एंगल से लाइट क्या होगा? वापस जाएगा। घर पे जाके कोई टॉर्च लाइट लेना, कोई मान लो कि ये शीशा हो गया, देखो जितना एंगल से लाइट मारेंगे यहाँ पे ना, जितना एंगल से लाइट मारेंगे उतना ही एंगल से लाइट क्या होगा तुम्हारा? वापस जाएगा। जैसे आज तुम घर पे देख रहे हैं कि मान लो ये लाइट एक दर्पण हो गया, जितने ये लाइट अगर इतना एंगल से जा रहा है तो वापस भी क्या होगा? इतना एंगल से आएगा। अगर एंगल ज्यादा हो गया तो लाइट क्या होगा? ज्यादा एंगल से निकलेगा। तो घर पे कई बार करके देखना, इसको बोलते हैं हम लोग कि हमेशा आई और आर क्या होता है? सेम होता है। एंगल आई और एंगल आर क्या होगा तुम्हारा? हमेशा सेम होगा। जितना एंगल से लाइट आएगा उतना ही एंगल से लाइट क्या वापस जाएगा। तो वही बोलेगा इधर सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल एंड ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। जितना एंगल से आई एंगल आया है उतना ही तुम्हारा क्या होगा? ये एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होगा? हमेशा बराबर होता है। देखो हिंदी में दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होगा। ये कोई भी लाइट ले लो, कोई भी दर्पण ले लो, हमेशा ये दोनों नियम क्या होगा? अप्लाई होता है। इसी नियम के अकॉर्डिंग अब दुनिया में किसी भी वस्तु को क्या करते हैं हम लोग? देख पाते हैं। यही होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। और इसके क्वेश्चन किस टाइप में आएगा उसके बारे में हम लोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना।